देख सकते हैं अभी हमने कंट्रोलर को माउंट किया है। ये मशरूम रूम के बाहर अगर हम इसको पफ पैनल माने तो ये रूम के बाहर कंट्रोलर माउंट होगा। कंट्रोलर माउंट करने के बाद हमें इससे सेंसर्स कनेक्ट करने हैं। सबसे पहले ये हमारा CO2, RH और एयर टेम्परेचर सेंसर है। ये सेंसर रूम में सेंट्रली माउंट होगा, जिसकी हमने आपको इमेजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस तरह से ये रूम के अंदर लगेगा और डिवाइस पे ये इसकी केबल है। ये केबल के जरिए यहाँ पे CO2 मार्क है लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसा आपने अनबॉक्सिंग में देखा था, तो ये कनेक्शन वहां पे होगा। सिमिलरली ये जो सेंसर्स आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट बैक टेम्परेचर सेंसर्स हैं जो बैग में जाएंगे, और ये कंपोस्ट टेम्परेचर सेंसर्स यहाँ पे टेम्प 1 और टेम्प 2 करके लिखा है, तो ये उनमें लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं पावर कनेक्शंस पे। तो ये जो ब्लैक वायर है ये डिवाइस की पावर सप्लाई के लिए है। ये यहाँ पे पावर सप्लाई, जहाँ पे पावर लिखा है राइट साइड पे, वहां पे कनेक्ट होगी और इसको बिजली के बोर्ड से आपको 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है। अभी स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ बिजली के बोर्ड से सप्लाई ऑन करता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऑन ऑफ स्विच है, तो अभी मैंने स्विच ऑफ पे है। अभी मैं इसको ऊपर करूंगा तो स्विच ऑन हो जाएगा और डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सारे सेंसर्स कनेक्टेड हैं तो ये अभी आपको रीडिंग दिखाएंगे। 2 से 4 मिनट का समय लगता है रीडिंग्स को, जब सेंसर बंद से ऑन होता है स्टेबलाइज होने में। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं रीडिंग्स दिखना चालू हो गई हैं। इसके साथ मैं बता दूं, जो हमें इससे फैन, ब्लोअर फैंस, एग्जॉस्ट फैंस वो कनेक्ट करने हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जो नीचे कनेक्शन बोर्ड है उस पर पावर सप्लाई देनी है। और उसके बाद जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं लाइव, न्यूट्रल, P1, P2 ऐसे करके मार्क्ड है। तो ये हमारा पोर्ट 1 हो गया, पोर्ट 2 हो गया, पोर्ट 3, पोर्ट 4। इन सब के कनेक्शंस आप इंडिविजुअली अप टू 4 इक्विपमेंट्स जैसे कि ह्यूमिडिफायर्स, ब्लोअर फैंस, एसीज कनेक्ट कर सकते हैं। एसीज को चलाने के लिए इसको कॉन्टैक्टर बीच में इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई भी 300 वॉट तक का डिवाइस आप डायरेक्टली इससे पावर कर सकते हैं। ये हमारा पोर्ट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हो। ऑटो पे मतलब है कि ऑटोमेटिक सेटिंग पे है, ऑफ पे ऑटो पे नहीं है, और मैनुअल मतलब मैनुअली ऑन है। अगर हम मैनुअली ऑन रखते हैं तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक सेटिंग्स को बाईपास करके ऑन हो जाते हैं। एक बार के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और अब आप लोग को बताता हूँ इसमें वाईफाई कैसे देना है। तो अब आप हमारी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं। हमें सबसे पहले नायोम ऐप इंस्टॉल करनी होगी। उसके लिए हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे NAAYOM नायोम सर्च करेंगे। ये जो ग्रीन सिंबल में आप ऐप देख सकते हैं नायोम, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो गई है और अभी जब ओपन लिख के आएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं नायोम ऐप खुल गई है। सबसे पहले नोटिफिकेशंस को अलाउ करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और एक OTP भेजेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं OTP ऑटोमेटिक रीड होके ऐप इंस्टॉल हो गई, ऐप में लॉगिन हो गया है। और क्योंकि अभी पहला डिवाइस है और कोई डिवाइस एडेड नहीं है, तो ये लिख के आता है नो डिवाइसेस फाउंड, क्लिक टू रिफ्रेश। यहाँ नीचे आप ये प्लस का साइन देख सकते हैं। अब हमें बस एक इंश्योर करना है कि हमारा फ़ोन वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड है, और जिस वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला कनेक्शन होना चाहिए। अब हम ये प्लस बटन जो राइट बॉटम में दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आप वाईफाई सिग्नल से कनेक्टेड है उसका नाम यहाँ पे लिखा आ जाएगा। यहाँ पे हम उस वाईफाई का पासवर्ड एंटर करेंगे। आप लोग को बताता हूँ इसमें वाईफाई कैसे देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन बटन है। इस ग्रीन बटन को हमें 5 से 6 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करना है और सिस्टम पे स्टार्टिंग और फॉलोड बाय कनेक्टिंग लिखा आएगा। जैसे कि सिस्टम पे स्टार्टिंग आ गया, आपको बटन छोड़ देना है। अभी यहाँ पे कनेक्टिंग आ गया। अब आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे स्टेप्स दिख रहे हैं वो फॉलो करने हैं। तो ये डिवाइस अभी सर्च कर रहा है और सिस्टम पे भी आप देख सकते हैं कनेक्टिंग लिख के आ रहा है।
ये आ गया। यहाँ पे आपके डिवाइस का नाम जो कि आप देख सकते हो, डिवाइस नंबर चेंज करके अगर आप जो भी आपका फार्म और रूम नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिवाइस का नाम हम नायोम रूम नंबर 1 रख देते हैं, तो कर देते हैं। डिवाइस पे भी आप देख सकते हैं कनेक्टेड लिख के आ गया है, नायोम रूम 1 आ गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो ये आपको CO2 सेंसर पे भी सेलेक्टेड है, कंपोस्ट टेम्परेचर 2, ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों की डिस्प्ले में सेटिंग्स आ गई हैं। तो अब आप जैसा भी देख सकते हैं ऐप में ये सारे मल्टीपल सेटिंग्स हैं। किसी भी पैरामीटर का आप नाम चेंज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो पेंसिल सा साइन बना है इस पर क्लिक करेंगे और हम उस पैरामीटर का नाम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। ऐप पे रीडिंग देखने के लिए ये 24 घंटे का लेटेस्ट लास्ट 24 आवर्स का दिखाता है। इस साइन पे क्लिक करके हम पर्टिकुलर टाइम्स की रीडिंग देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रात के 11 बजे एयर टेम्परेचर 28.48 था। सिमिलरली आप इसको स्क्रॉल करके पूरा ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी पार्ट को पर्टिकुलरली जूम करना है तो ये जो प्लस वाला साइन है इस पर क्लिक करके उस पार्ट पे थोड़ी देर फिंगर रख के जब हम ऐसे जूम बॉक्स बनाएंगे तो ये जूम हो जाता है। अगेन आप जूम वाली सेटिंग्स में भी रीडिंग को और एक्यूरेटली देखना चाहे तो देख सकते हैं। माइनस दबाने से ये रीसेट हो जाता है। अब हम आते हैं कंट्रोल सिग्नल्स पे। तो जैसे कि अभी आपने देखा सेंसर्स की सारी रीडिंग, अब अगर हम कंट्रोल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पोर्ट 1, पोर्ट 2, 3, 4 इस पे इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं उनको क्या कंट्रोल सिग्नल्स कहें। तो कॉन्फ़िग 1 मतलब पोर्ट 1 की कॉन्फ़िग पे आप देख सकते हैं 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ़। कब कौन सा पोर्ट कितनी देर ऑन, किस समय ऑन पे था, किस समय ऑफ पे था, ये आप इस ग्राफ के ज़रिए चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप कॉन्फ़िग 2 का भी चेक कर सकते हैं, 3, 4। इन कॉन्फ़िग्स का आप नाम चेंज करके CO2 फ़ैन, ब्लोअर फ़ैन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे कॉन्फ़िग 1 में एक एग्जॉस्ट फ़ैन जुड़ा है तो मैं उसका नाम कॉन्फ़िग 1 से चेंज करके एग्जॉस्ट फ़ैन कर दूंगा। और आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फ़ैन की क्या सेटिंग रही है, कितने बजे वो ऑन था, कितने बजे वो ऑफ था। सिमिलरली आप ये बाकी पैरामीटर के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। जैसा कि हमने आपको कनेक्शंस समझा दिए हैं, ये जो ऊपर लेफ़्ट पे ग्रिड बना है इस पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ आप कैसे लोगों को एक्सेस अपने फार्म पे दे सकते हैं, और 2 तरह के एक्सेस होते हैं। तो हम जाते हैं एक्सेस पे। नीचे आप देख सकते हैं शेयर डिवाइस लिख के आ रहा है। यहाँ पे हमें जिसके साथ भी एक्सेस शेयर करना है उसका नंबर डालना है और उसको किस तरह का एक्सेस देना है, रीड, राइट, एडमिन का। रीड और राइट एक्सेस में फ़र्क ये है कि रीड एक्सेस में आप देख तो सकते हैं सारी रीडिंग्स, पर सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट एक्सेस में आप सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस नंबर पे रीड एक्सेस देते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ। इसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे। नोटिफिकेशन सेटिंग्स वो सेटिंग्स हैं जब हर टेम्परेचर की आप मिनिमम एंड मैक्सिमम बैंड सेट कर सकते हो। अगर वो इस मिनिमम और मैक्सिमम के बाहर जाता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है। CO2 के लिए हम 0 से 40,000 के बीच में कहीं भी सेट कर सकते हैं। सिमिलरली कंपोस्ट टेम्परेचर 1, कंपोस्ट टेम्परेचर 2, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इन सब के लिए हम सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए CO2 की सेटिंग मिनिमम 500 और मैक्सिमम 800 कर देता हूँ। इसके बाद हमें ये सेव दबाना है और ये सेटिंग्स अपडेट हो गई।
तो ये जैसा कि आप ग्राफ में ग्रीन और रेड कलर के देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। जो आपने मिनिमम और मैक्सिमम नोटिफिकेशन सेटिंग लगाई है उसके बीच में ये ग्रीन में रहेगा, और उसके बियॉन्ड जाएगा तो पैरामीटर की लाइन रेड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें किसी भी पैरामीटर का जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सेटिंग करना है तो उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाके पैरामीटर में जाना है। पैरामीटर में आप ये सेटिंग कर सकते हो कि कितने पे एक पर्टिकुलर डिवाइस को ऑन होना है और कितने पे ऑफ होना है। अगर मैंने एक फ्रेश एयर ब्लोअर या एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है तो मैं अगर मैंने उसे पोर्ट 1 पे किया है तो मैं पोर्ट 1 पे CO2 सेलेक्ट करूँगा, पोर्ट को इनेबल करूँगा और ऑन और ऑफ में उसकी सेटिंग डालूँगा। ऑन सेटिंग ऑफ सेटिंग से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे CO2 1400 से 1600 ppm पे कंट्रोल करनी है तो मैं चाहूँगा कि 1600 ppm के ऊपर मेरा CO2 फ़ैन ब्लोअर फ़ैन ऑन हो जाए और 1400 ppm के नीचे जाते ही ऑफ हो जाए। तो ये दोनों मैंने सेटिंग्स कर दी। इसके बाद हमें सिंक दबाना है और वेट करना है जब तक लिख के नहीं आ जाता डिवाइस इज़ इन सिंक। डिवाइस इज़ इन सिंक का मतलब है कि अब ये कंट्रोलर में भी ये सेटिंग्स सेव हो गई हैं और वो 1400 से 1600 ppm पे काम करेगा। सिमिलरली अगर आपने पोर्ट 1 पे लेट से ह्यूमिडिफायर कनेक्ट किया हुआ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ये एरो से, ड्रॉप डाउन एरो से, और आप ह्यूमिडिटी परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हो, पोर्ट को इनेबल कर सकते हो। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिफायर को यूज़ करना है ह्यूमिडिटी 75 से 85% मेंटेन करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि जब भी ह्यूमिडिटी 75% के नीचे हो तो ह्यूमिडिफायर ऑन हो जाए, तो मैं ऑन सेटिंग 75 रखूँगा, और जब 85 तक पहुँच जाए तो ह्यूमिडिफायर ऑफ हो जाए तो मैं ऑफ सेटिंग 85 रखूँगा। अगेन इसको मैं सिंक करूँगा, और जब ये सिंक हो जाएगा तो अब पोर्ट 1 से आपका ह्यूमिडिफायर ऑटोमेटिकली बिटवीन 75 to 85 मेंटेन करेगा। आपको अगर नाम चेंज करना है तो हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स पे जाके रीनेम करेंगे तो हम रूम का नाम भी चेंज करके सेव कर सकते हैं।